माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 2 में कुछ इनइक्वलिटीज का जिक्र करेंगे जो यूक्लिड्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड हो। फर्स्टली हम ये शो करेंगे कि पी एन प्लस वन एथ प्राइम ऑलवेज लेस देन इसके होगा। वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां पर P1 P2 कैसे प्राइम है ये बात हमें यहां स्पष्ट करनी है। और प्राइम्स in ascending order, one thing. And second thing, Pn is the nth prime। इतनी बात स्पष्ट हो गई। लास्ट क्लास में आपने ये प्रूव किया था, प्रूफ में ये जो है, ठीक है, वैसे तो इसको इंडक्शन से प्रूव करना है, इंडक्शन स्टेप पर भी आता हूं मैं। आपने कहा था कि ना तो इसको P1 डिवाइड करेगा, ना ही P2 डिवाइड करेगा, ना ही Pn डिवाइड करेगा। दो संभावनाएं हो सकती हैं, या तो ये खुद प्राइम होगा और देयर एग्जिस्ट ए प्राइम P सच दैट P डिवाइड्स N। अब ये जो P है ना, ये P1 भी नहीं हो सकता, P2 भी नहीं हो सकता और Pn भी नहीं हो सकता। दोनों बातों से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि देयर एग्जिस्ट ए P, क्योंकि यदि ये प्राइम है तो भी ये खुद प्राइम हो गया। देयर एग्जिस्ट ए P प्राइम P सच दैट P डिवाइड्स N। तो इसको डिवाइड करने वाला एक प्राइम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ओके। इसको डिवाइड एक प्राइम एग्जिस्ट करेगा, फिर मैं बता रहा हूं इसको डिवाइड करने वाला एक प्राइम एग्जिस्ट करेगा। बट हमारा जो प्रूफ है उस प्रूफ की बात पर करते हैं, तो ये P इससे छोटा होगा। यस, वन थिंग। सेकेंड थिंग, दिस P नेवर इक्वल टू P1, नेवर इक्वल टू P2, नेवर इक्वल टू Pn। इसका मतलब ये P1 से भी बड़ा होगा, P2 से भी बड़ा होगा और Pn से भी बड़ा होगा। तो ये तो अल्टीमेटली हम ये कहते हैं दिस P इज ग्रेटर देन Pn, ग्रेटर देन, सॉरी, इक्वल टू नहीं। तो अल्टीमेटली दिस P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n प्लस वन एथ प्राइम। Pn प्लस वन एथ प्राइम ग्रेटर देन इक्वल टू P दिस। तो वी गेट दिस इनइक्वलिटी। यदि इसकी इक्वलिटी का जिक्र किया जाए तो इसकी इक्वलिटी केवल एक केस में एग्जिस्ट करती है, जब n इक्वल टू क्या लोगे, 1। यदि आप n ग्रेटर देन 2, 3, 4 लोगे तो इक्वलिटी होल्ड नहीं होगी। सेकेंड इनइक्वलिटी, स्लाइटली मॉडिफिकेशन करके आप ये इनइक्वलिटी भी प्रूव कर सकते हो। n ग्रेटर देन 3, यदि इसको n प्लस 1 की फॉर्म में लिखोगे तो n ग्रेटर देन 2। सेम वर्ड्स पर जैसे ये किया है, आप इसको भी कर सकते हो। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव दिस।
ओके, थर्ड इनइक्वालिटी है बोर्निज इनइक्वालिटी। उसमें आपने प्रूव करना है कि Pn स्क्वायर इससे लेस होगा विद n ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ओके, फर्दर चौथी एक इनइक्वालिटी और है जिसको भी प्रूव किया जा सकता है कि P2n लेस देन इक्वल टू P2 P3 Pn माइनस 2 होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू। ये तीन इनइक्वालिटी आपको ट्राई करनी है। ओके, दिस इज होमवर्क। अब एक इनइक्वालिटी मैं प्रूव कराता हूं आपको। इफ Pn इज द nth प्राइम, तो हमें शो करना है कि Pn का ये बाउंड होगा। हम इसको प्रूव करेंगे बाय इंडक्शन। यदि n की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो P1 होता है 2। ये तो आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? 1 नहीं 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इनइक्वालिटी होल्ड। ओके, एज द hypothesis of the induction, मान के चलते हम we assume that n is greater than 1 and the result holds for all integers up to n तक तो ठीक है, n+1 के लिए प्रूव करना है। अब n+1 के लिए प्रूव करना है। ये लाइन आपने, मैं बता रहा हूं, पिछली थ्योरम में अभी प्रूव किया है। ठीक है बेटा, यदि हम इस इंडक्शन हाइपोथेसिस को ट्रू मान लें तो ये पहला प्राइम 2 की पावर 1 से, दूसरा प्राइम 2 की पावर 2 से, 2 की पावर, ये 2 की पावर 0 से, ये 2 की पावर 1 से, और ये 2 की पावर 2 रेज़ टू पावर n -1 से कम होगा। ये इनइक्वालिटी यहां से बन जाएगी यूजिंग इंडक्शन ऑन दिस, यानी कि 1 रखा तो फिर ठीक है 0 आएगा, 2 रखा, ऐसे रखते हैं। इन सब का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो 1 आएगा, 2 की पावर 1 आएगा, आगे 2 की पावर 2 होगा, 2 की पावर n-1 होगा। ये एक जीपी बन गई। इस जीपी के सम का फार्मूला लगा दिया। ठीक है, अब ये हम एक छोटी सी बात यूज करते हैं कि 1 से ना ऑलवेज ये चीज बड़ी हो। इस चीज को मैंने यहां रखा। बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा। तो अल्टीमेटली वी गेट दिस रिजल्ट। तो यही हम प्रूव करना चाहते हैं। अब एक कोरोलरी आएगी, क्या है कोरोलरी वो देखिए। फॉर n greater than 1 there are at least n+1 primes
लेस देन 2 raised to the power n। अभी अभी जो इनक्वलिटी प्रूव की, ये इनक्वलिटी सॉरी 2 पावर 2 raised to power n, ये इनक्वलिटी ऑलरेडी यही कहता है यदि आपने n ग्रेटर देन 1 लिया, ठीक है, ओके, तो आपने ये तो प्रूव कर दिया कि P1 P2 Pn+2 लेस देन और इक्वल टू, ये प्रूव करना है। तो ये सारे प्राइम इससे कम होंगे। कितने प्राइम हो गए ये? दीज आर n+1। एट लीस्ट n+1 प्राइम तो ऐसे जरूर होंगे जो इससे लेस होगा। ओके, अब ये जो इक्वलिटी वर्ड हटाना चाहते हो आप, ये भी किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है वो भी देखिए, बट उसके लिए फिर ये n ग्रेटर देन 1 का केस नहीं होगा, कुछ और होगा, ठीक है। यदि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, तो देयर आर एट लीस्ट n+1 प्राइम्स, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू दिस। इस बात को मैं लेके आना चाह रहा हूं, गेम में लेके आता हूं। अब हम केवल किसकी बात करना चाहते हैं जी? लेस देन की, ठीक है। प्रूफ में थोड़ा सा चेंज, यहां हमने ये लिखा था, बिल्कुल लिखा था, स्लाइटली चेंज। यदि हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो व्हाट वी गेट, इसका आंसर आएगा जी 1। तो हम इसको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वर्ड यूज कर सकते हैं। यस, अब यहां पर इस पार्ट पर आ जाइए, 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दिस, ठीक। तो Pn+1 आपका अब स्ट्रिक्टली ये आ जाएगा, जो अभी तक ये था ना, आप इस रिजल्ट को स्ट्रिक्टली कह सकते हो। तब आप वर्ड यूज कर सकते हो लेस देन। क्लियर बेटा? नेक्स्ट एक वर्ड है रिप यूनिट। ये रिप यूनिट क्या होता है? 11 दिस integers written as a string of ones, ठीक है। इसको जो है आप जीपी के माध्यम से ऐसे भी लिख सकते हो, इसे Rn कहते हैं। जैसे R की वैल्यू आप 2 रखते हो ना, तो यू गेट 11, R की वैल्यू 3 रखोगे तो यू गेट दिस। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हमें करने हैं, उस क्वेश्चंस का मैं जिक्र कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन करना है आपने, यदि n m को डिवाइड करता हो तो आपने प्रूव करना है कि Rn डिवाइड्स Rn। सेकंड प्रूव करना है आपको, यदि D Rn को डिवाइड करता है एंड D Rm को भी डिवाइड करता है, तो D Rn प्लस Rm दोनों को डिवाइड करेगा। C इफ GCD ऑफ NM इज इक्वल टू 1, देन इनकी देखो प्राइम है, तो GCD ऑफ Rn एंड Rm इज 1। एंड ये तो हो गया आपके 3 पार्ट। फोर्थ पार्ट, फाइंड द प्राइम फैक्टर, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ R10। okay beta, these questions will be also discussed in the online class also.